आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी जानते हैं कि 17 मई से लेकर 15 जून पर्यंत तक अधिक मास रहेगा, पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस मास में किया गया कण भर का भी काम कोटि गुना फल प्रदत्त करने वाला होता है। अधिक मास का अर्थ ये है जिसमें अधिक का अधिक फल मिलते हैं। अच्छा करोगे अधिक मिलेगा, गलत करोगे बुरा करोगे तो भी वो आपको अधिक मिलेगा। इसलिए अधिक मास यह निष्काम भाव से किया जाने वाला मास है। और इस मास में जितनी निष्ठा से आप जप, दान, व्रत, पूजा, स्तोत्र, पाठ आदि करते हो उतना फल आपको प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। लेकिन महादेव का भक्त, शिव का भक्त अधिक मास में क्या करे? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक शिव भक्त होने के नाते ये 7 कार्य प्रत्येक शिव भक्त को अधिक मास में करना चाहिए। पहला कार्य नित्य जलाभिषेक। गर्मियों के समय में जितना हो सके अपने भोले बाबा पर जल चढ़ाइए। दूध नहीं है कोई बात नहीं, दही नहीं है कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा वस्तु आपके पास चढ़ाने के लिए नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपने महादेव पर जल नित्य अर्पित करना चाहिए, चाहे अपने घर के शिवलिंग में ही करें। जल और काला तिल ये महादेव को अधिक मास में अधिक का अधिक चढ़ाने का प्रयास करो। सुबह शाम दोनों टाइम महादेव के ऊपर जल और काला तिल चढ़ाने का प्रयास करना। दूसरा कार्य, अपने महादेव के द्वार पर एक दीप दान, चाहे सुबह हो चाहे संध्या काल के समय हो, जरूर करके आना। दीप दान करने वाला अधिक मास में उसके कुल कुलांतरों में कोई आंखों से नेत्रहीन उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा कार्य, महादेव के सच्चे श्रोता को, सच्चे भक्त को, सच्चे उपासक को, सच्चे साधक को एक स्तोत्र का पाठ जरूर अधिक मास में करना है पूरे 1 महीने तक नित्य नियम के साथ। एक स्तोत्र, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, पंचाक्षरी स्तोत्र, जो भी आपको आता है। मैं तो कहूंगा यदि शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकें महादेव के ऊपर, बेलपत्र 1000 बेलपत्र और 1000 नाम यदि महादेव के अर्पित करते हुए बेलपत्र को करें, क्या ही बात है। नहीं कर सकते 108 नामों से महादेव पर अधिक मास में बेल पत्र अर्पित करें। 108 भी नहीं कर सकते, कम से कम 5 नामों से महादेव पर बेलपत्र अधिक मास में जरूर अर्पण करें। अधिक मास में बेलपत्र, शमी पत्र और अपराजिता के पुष्प हो सके जरूर अर्पित करने का प्रयास करें। नहीं मिलता है कुछ तो कम से कम जो फूल आपके बगीचे में, आपके गमले में लगा वही महादेव पर चढ़ा दीजिए। और चौथा काम है नित्य मंत्र जप में अधिक से अधिक समय देना। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक मास में केवल एक चीज की अधिकता सबसे ज्यादा है और वो है आपका जप। लिखा हुआ है कि यत किंचित क्रियते पुण्यम दानम व्रत जपादिकम यत किंचित मलमासे मुनिश्रेष्ठ तत्सर्वम कोटि गुणम भवेत। केवल किंचित मात्र भी एक माला जप करते हो तो आपको अधिक फल मिलता है। मैं चाहूंगा कि आप अधिक मास में महादेव की ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करो। 3 माला 5 माला अपने समय अनुसार बढ़ाकर इस मंत्र को जप करने का प्रयास कीजिए। और 5वां कार्य शिव भक्तों के लिए विशेष है। 1 महीने का अधिक मास है, 3 वर्षों के बाद आता है। मैं चाहूंगा कि इस 1 महीने में आप मास पारायण शिव महापुराण की कथा को स्वयं अपने हाथों से पुस्तक को रखें और स्वयं अपने मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा को पढ़ें। गीता प्रेस की पुस्तक को लेकर आओ या अन्य कोई प्रकाशन है शिव महापुराण की लेकर आओ। हिंदी में संस्कृत में जो पढ़ो सो पढ़ो, लेकिन 1 महीने का संकल्प बनाओ कि मैंने 1 महीने के अंदर शिव महापुराण की संपूर्ण कथा को पढ़ने का प्रयास करना। 1 महीने में नहीं पढ़ पाओगे कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यूस रखना, लेकिन 1 महीने में जितना हो सके आप शिव महापुराण की कथा को जरूर पढ़ने का प्रयास करो। सच मानिए कि आपने संपूर्ण ग्रंथों का जो सार रस तत्व है वो मात्र केवल अधिक मास में शिव महापुराण को पढ़ने से प्राप्त करें। इसलिए अधिक का अधिक आप 1 मास के इस संकल्प को लेकर जरूर चलिएगा। और 7वां कार्य आपने यह करना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास है, इसलिए हरि और हर दोनों का पूजन करना। शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम रखकर दोनों के ऊपर एक साथ जलार्पण करने का प्रयास करना, इसे कहते हैं हरिहर पूजनम। आप 1 मास के अंत में क्या क्या कर सकते हो? 33 पुआ दान करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए 33 पुआ दान करना चाहिए। यदि आपने शिव महापुराण पढ़ा है
तो आप शिव महापुराण के ग्रंथ का दान करें, रुद्राक्ष की माला का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, डमरू का दान करें और जल के लोटे का दान पुरुषोत्तम मास में जरूर करके आए। पुरुषोत्तम मास में अधिक नंदी जी महाराज को कुछ खिलाने का प्रयास करें, पंछियों को जल और चिड़ियों को दाना देने का जरूर प्रयास करना चाहिए। अधिक मास तो बस अधिक देता है। बस ये भाव और निष्ठा के साथ आप महादेव के भक्तों को ये 7 कार्य जरूर करने चाहिए। आशा करता हूं कि ये कार्य आप करेंगे, जरूर करेंगे। मेरे महादेव आपके पर सदैव अपनी अनंत कृपा बनाकर रखें। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।